राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, प्रसन्न हो गए और अपने उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर हो गए। आज हम बात करेंगे छठे घर में विभिन्न जो प्लैनेट्स हैं जब वो बैठे हों तो वो अलग अलग आपको क्या प्रभाव देते हैं। और अगर युति में हो तो आप ये देखिएगा कि कौन सा ग्रह डिग्री वाइज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका जो असर है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा या उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जब दशा ऑपरेट होती हैं तभी जो हमारे प्लैनेट हैं ये काम करते हैं, अदरवाइज़ ये अपना इतना जो प्रभाव है वो व्यक्ति को नहीं देते। चलिए बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है यहाँ बैठने के बाद आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं। आपकी साझेदारी, प्रसिद्धि, जितने भी काम जो इस प्रकार के होते हैं उन सभी कामों में आपको ये सफल बनाता है सूर्य, जो आपने प्रसिद्धि और साझेदारी के द्वारा किए गए हों। छठे भाव में सूर्य आपको रोग, ऋण, शत्रु, हार, दुख, तकलीफ, इनसे कोसों दूर रखता है छठे भाव का सूर्य, क्योंकि रोशनी है, राजा है वो। और जहाँ राजा बैठेगा तो वहाँ इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सूर्य की जो स्थिति है वो बढ़िया नहीं कही गई है। उनका मानना है कि लगन से छठे भाव में, मतलब लगन के शत्रु के घर में जाके बैठ के सूर्य जो है नैसर्गिक बल है जो कुंडली का उसको कम कर देता है। लगन आप हुए और आपका छठा भाव आपके शत्रु। छठे भाव में यदि ये सूर्य पीड़ित हो जाए तो बीमारियों से जल्दी से छुटकारा नहीं प्रदान करता, लंबे टाइम तक बीमारियां चलती हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है और आप जल्दी जल्दी बीमारियों की चपेट में आओगे। छठे भाव में यदि यही सूर्य पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव में हो, शनि से पीड़ित हो, राहु केतु से पीड़ित हो, तो हड्डियों के, आँखों के, हृदय के, जो आपका वस्कुलर सिस्टम है वो वीक हो जाता है और उसके कारण फिर जो आपको थॉर्न से रिलेटेड, मतलब गले से रिलेटेड जो इन्फेक्शन की बीमारियां हैं वो सामान्यतः देखी जाती हैं। अब बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा यहाँ जब बैठता है तो अगर वो शुक्ल पक्ष का है, खुद की राशि का है और अपने फ्रेंडली साइन में है, उच्च का है, तो बीमारियों के साथ साथ छठे भाव से रिलेटेड जो अन्य दुष्प्रभाव होते हैं उन सभी से जो जातक है उसकी रक्षा करेगा। व्यक्ति अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करता है। निर्बल हुआ तो फिर कष्ट, अल्पायु, शक्ति की निर्बलता, मानसिक और शारीरिक जो आलस्य है, बाल्यावस्था में रोग और भय देता है। चंद्रमा की यह स्थिति जो है, जो हम बलारिष्ट योग पढ़ते हैं ना, बालरिष्ट योग है, बलारिष्ट योग है, वो भी बनाती है। यदि पीड़ित हो तो जातक को अपने जो मामा हैं उनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल यहाँ बैठेगा तो जातक एक अच्छा प्रशासक होगा, अच्छा राजनीतिज्ञ होगा, विरोधियों पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, खेल कूद, कानूनों की जो लड़ाई है उसमें वो विजयी बनता है। देखिए, छठा भाव है आपके शत्रुओं का घर है और मंगल सेनापति। जब छठे भाव में जाकर, सिक्स हाउस में जाकर सेनापति बैठेंगे तो इन चीज़ों से तो आपको मुक्त कराएंगे। या पुनः एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि मंगल अपने फ्रेंडली साइन में है, अगर वो पीड़ित है, नीच का है, तो ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो उनका जो फल है आपको नहीं दिखेगा। पीड़ित हुआ तो क्या करेगा? आपको घाव देगा, कष्ट देगा, रोग देगा, चेस्ट और जो मांसपेशियां हैं वो वीक होंगी आपकी, दुर्घटनाएं देगा, नौकरों से पीड़ित होगा। अगर यही मंगल छठे भाव में बैठकर शनि देव भी उस पर अपने कृपा बना दें, मतलब शनि देव से भी पीड़ित हो जाए,
तो सर्जरी की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती हैं। आपको किसी हथियारों से घाव मिलेगा, वेपन जो होते हैं उनके कारण आपको कहीं चोट लगने की संभावना है। अग्नि से, जहर से आपकी डेथ का जो भय यहाँ बना रहता है। जातक पारिजात में कहा गया है कि छठे भाव में मंगल शनि से दृष्ट हो तो जातक जो है शत्रु की जो पत्नी है उस पे उसकी नज़र होती है या उसको प्राप्त करता है। अब हम बात करें बुध की। जब बुध यहाँ पर वेल प्लेस्ड है तो बुध क्या है? आपकी बुद्धि है, वाक्पटुता है। तो ये आपको बुद्धि और प्रसिद्धि के साथ साथ थोड़ा झगड़ालू बना देता है। ये आपकी प्रवृत्ति हो जाती है लड़ने की। ऐसा व्यक्ति संतों से दैवीय ज्ञान प्राप्त करता है। साधु जो संत होते हैं उनकी संगत से वो दैवीय ज्ञान, उसको दैविक शक्ति का आभास होता है। अगर यही बुध यहाँ पीड़ित हो जाए तो मानसिक अवसाद, स्किन डिजीज, पाचन शक्ति की निर्बलता, शिक्षा में बाधा, थोड़ी बुद्धि आपकी क्षीण होगी, इस प्रकार के रिजल्ट आपको देगा। अब बृहस्पति यहाँ बैठे तो छठे भाव में बली बृहस्पति आपके जीवन वृत्ति के लिए बहुत सुंदर माना जाता है, क्योंकि यहाँ बैठकर कहाँ देख रहा है? ये दशम पे पंचम दृष्टि जा रही है। तो ऐसा जातक धनवान और अपने विरोधियों को नियंत्रण में रखने वाला होता है। समाज में पीड़ित लोगों को अपनी सहायता देता है, उनकी तरफ ना हाथ बढ़ाता है, कोशिश करता है उनके जो दुख तकलीफ हैं, कष्ट हैं, उनको दूर करे। म्यूज़िक और डांस में उसका इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन यही बृहस्पति यहाँ अगर निर्बल हो जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा? आपको मधुमेह, डायबिटिक जो होता है, खून से रिलेटेड, पाचन तंत्र से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। दूसरे के पैसे, मतलब लॉटरी, और दूसरे की जो महिला हैं, जो फीमेल हैं, उनमें आपका ध्यान रहता है। शराब से परेशानियां होंगी आपको। तो ये सब यहाँ बैठकर निर्बल बृहस्पति का रिजल्ट है। अगर यहाँ शुक्र बैठा हो तो जातक के काफ़ी सारे शत्रु होंगे। वो इतने स्ट्रांग होंगे कि ये मान लीजिए कि कहीं से अमृत पान करके आए होंगे। कितना ही कुछ कर ले, आपके मन में आएगा पता नहीं भगवान ने क्या इनको अमृत पिला के भेजा हुआ है। जातक जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा, जिसके कारण ऋण और मानसिक अवसाद जो हैं उसको मिलेंगे। छठे भाव में शुक्र भरपूर प्रयत्न करने के बाद भी आपको व्यवसाय में हानि देता है। यहाँ तक कि व्यवसाय को एक तरीके से खत्म करने की जो है नौबत है वो आ जाती है। गलत मंत्रों के उच्चारण के द्वारा भी जातक को जो है हानि पहुँचाता है शुक्र जब छठे घर में हो। भावार्थ रत्नाकार में कहा गया है कि छठे भाव में शुक्र हो तो जातक का कोई शत्रु नहीं होता और वह उसको समृद्ध और धनवान बनाता है। छठे भाव में यदि शुक्र हो तो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें गिरावट आएगी। जो यंग फीमेल होती हैं उनके द्वारा जो जातक है वो भ्रष्ट होता है, उसका पत जो है भ्रष्ट हो जाता है या उसका पत वो भ्रष्ट कराती हैं, मतलब अपने मार्ग से इधर उधर कर देती हैं व्यक्ति को। गुर्दे और जो अंडकोश है उससे संबंधित बीमारी देता है। स्वराशि का हो तो अत्यधिक सफलता, उच्च का जीवन जो है वो जातक को देता है। यहाँ फिर वही बात आती है कि शुक्र जो है बैठे किसकी राशि में है? स्वराशि में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है। और उसके बाद बात करते हैं हम शनि देव की। शनि अगर छठे भाव में हो तो जो व्यक्ति है वो शत्रुओं से, राजाओं या चोरों से भयभीत नहीं होता। एक सैनिक योद्धा की भांति वो काम करता है, मतलब मजबूत होता है, जैसे एक सैनिक का हौसला होता है उस टाइप की क्वालिटी उस व्यक्ति की होती है। वो किसी से डरता नहीं है।
पशुधन से जो है कठिन परिश्रम से मेहनती है वो, और कठिन से कठिन कार्य को पूर्ण करने में वो जो सक्षम होता है। छठे घर में जब शनि बैठे हो इसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से शनि देव की जो सप्तम दृष्टि 12वें घर पे जा रही है और तीसरे घर पे जाती है, अष्टम पे। अगर यही शनि यहाँ बैठकर पीड़ित हो जाए तो क्या करेंगे? दुर्घटनाएं देंगे, रोग जो है आँख, जो दाईं आँख है आपकी, उसमें बीमारी देंगे, झगड़ालू प्रवृत्ति देंगे। अब बात करते हैं राहु देव की। छठे घर में जब राहु बैठता है तो वो सभी शत्रुओं का नाश कर देता है, ऐसा जो मत है वो आचार्यों का है। जातक का बल, विद्वानता, साहस जो हैं वो देखने लायक होते हैं। स्वयं वो व्यक्ति अद्वितीय होता है, अपने जो काम हैं उनसे वो दूसरों को प्रेरणा देता है। आकर्षक, बुद्धिमान, सम्मानित एवं शासक की तरह अपनी पहचान बनाने वाला होता है। विदेश में भी जाता है। धन, सौभाग्य, संतति, हर प्रकार का जो सुख है ये छठे घर का राहु आपको देता है। यदि उच्च का हो तो परेशानियों से मुक्ति, बलशाली, शूरवीर। यदि शुभ ग्रहों के साथ हो तो सरकार की विशेष अनुकंपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। रोगों से दूरी, धन संपत्ति, सहनशीलता, दीर्घायु, पारिवारिक खुशियाँ सब आपको प्रदान करता है, समृद्ध जीवन देता है। चंद्रमा के साथ हो तो कहा गया है कि राजकन्या से जो है उसके रिलेशन होते हैं, उसकी यारी दोस्ती होती है। लेकिन यदि पीड़ित है तो दांतों के, होठों के, सेना, नौसेना आदि का उसको भय देता है। देखिए ये जो ग्रंथ है बहुत प्राचीन समय में लिखे गए थे, तो उसके हिसाब से हमें वर्तमान का देश काल परिस्थिति देखते हुए हमें जो है फलित करना होता है। अब बात करते हैं केतु जब छठे घर में होता है। जब केतु छठे घर में होता है तो यह भी एक अच्छी स्थिति मानी गई है। ऐसा जातक अपने जीवन में कभी न समाप्त होने वाले यश और कीर्ति को अर्जित करता है। बीमारी, चिंता, वाद विवाद, इन सब में उसको सफलता मिलती है। अपने सगे संबंधियों का प्यारा होता है, उदार हृदय होता है, स्किल्ड होता है, सम्मानित, प्रतिष्ठित होता है, आर्थिक लाभ उसको मिलता है, ज्ञान जो उसकी नॉलेज से उसको प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन उसको कई बार जो है कीड़े मकोड़े, जानवर, सेवकों से उसको भय होता है। ये बात हुई हमारे जितने प्लैनेट जो हैं उनका क्या प्रभाव मिलता है। सूर्य, मंगल, राहु, केतु जब छठे घर में बैठे हैं तो आपको वो क्या परिणाम देते हैं। अब हम बात करेंगे जब छठे घर की दशा ऑपरेट करती है तब क्या रोल व्यक्ति को मिलता है, मतलब क्या उसके जीवन में चीज़ें जो हैं वो घटित होती हैं। देखिए छठे घर में जो प्लैनेट होता है और जब उसकी दशा आती है तो वो एक विशेष भूमिका जो है आपके जीवन में दर्शाती है। ये दशा आपके पतन और उत्थान में जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। छठे भाव में जो षष्ठेश है वो उसकी दशा आपको या तो एकदम से ऊंचाइयों पे पहुंचा देती है या एकदम से पतन आपका करा देती है। अलग अलग भाव में अगर ये षष्ठेश बैठा हो तो उसकी दशा आपको अलग अलग जो है रिजल्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर छठे घर में जो षष्ठेश अगर 6 हाउस का स्वामी आपका लगन में बैठ जाए, लग्नेश के साथ हो, तो ऐसे में जातक को रोग और घावों से जो है पीड़ित करता है। कोढ़ जैसा भयंकर रोग भी राजा को हो सकता है, शासन से परेशानियां हो सकती हैं, और यदि इसमें राहु भी शामिल हो तो चोरों का भय होता है। यदि सूर्य और चंद्रमा निर्बली हों तो षष्ठेश की जो दशा है वो जातक को
दरिद्रता से पीड़ित कर देती है। कुंडली में लग्नेश लगन और नवमांश लगन के निकट अगर आपका छठा जो स्वामी है षष्ठेश नियर हो इनके लगन के, नवमांश के, लगन के डिग्री वाइज देखिए, या इनमें बैठा हो तो मतलब लगन में बैठ जाए, आपके लगनेश के साथ संबंध हो जाए या नवमांश के लगन के साथ बन जाए षष्ठेश का रिलेशन, तो शत्रुओं के द्वारा दयनीय जो जीवन है या दरिद्रता आपकी प्रारंभ शुरू हो जाती है। छठे घर की जब दशा आपको रूल करे, आपकी जो मुश्किलें हैं वो डे बाय डे बढ़ती जाती हैं। अब यही षष्ठेश नवमांश में अगर 6, 8, 12 भाव में हो तो लग्नेश जो है वर्गोत्तम होता है और जो इसके नेगेटिव असर हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं। अभी यही षष्ठेश अगर सेकंड भाव में हो या द्वितीयेश के साथ बैठा हो, सेकंड लॉर्ड या सेकंड भाव के स्वामी के साथ संबंध हो, तो सेकंड हाउस के जो कारक तत्व हैं उनको पीड़ित करता है। पारिवारिक कलह, धन संपत्ति, भाषण में विघन, समय अनुसार भोजन न करना, आँखों के रोग, दांतों के रोग, इन सब में आपको अशुभता प्राप्त होती है। शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट हो, मान लीजिए उसको गुरु बृहस्पति ने दृष्टि दे दी इस भाव को, या शुक्र ने दे दी, शुभ चंद्रमा ने दृष्टि दे दी, तो चीज़ें थोड़ा कम हो जाती हैं। लग्नेश भी अगर इस युति में आ जाए, षष्ठेश, द्वितीयेश और लग्नेश, तो युवावस्था में अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और परिणाम इतने भयंकर होते हैं कि व्यक्ति की डेथ जो है, मृत्यु होने की भी संभावना बन जाती है। अब थर्ड हाउस क्या है? आपके एफर्ट्स हैं। अब यही षष्ठेश थर्ड भाव में या थर्ड लॉर्ड के साथ युति में आ जाए, तो जब इसकी दशा रन करेगी ना, तो भाई भाई में जो है शत्रुता हो जाएगी, भाई बहन में शत्रुता हो जाएगी, कानों के रोग हो जाएंगे और शत्रुओं द्वारा पीड़ा होती है। मंगल इस भाव का कारक है, निर्बली हो जाए ये मंगल तो जातक के भाई भी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अब यही फोर्थ लॉर्ड जो षष्ठेश है आपके फोर्थ लॉर्ड या फोर्थ हाउस में जाकर बैठ जाए, तब क्या होगा? और राहु और चंद्रमा भी यहाँ एक दूसरे से दोस्ती कर लें, तब जातक की जो माता है वो वृद्धावस्था में रोगों से ग्रस्त हो जाएगी। भूमि का कारक भी मंगल अगर निर्बली होकर बैठा हो कुंडली में, तो षष्ठेश की दशा में व्यक्ति को अपनी भू संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ता है या उसकी हानि हो जाती है, बेचना पड़ जाता है संपत्ति। और बुध भी निर्बली हो तो शिक्षा में विघ्न उत्पन्न होंगे। शुक्र निर्बली हो तो आपको वाहन का कारक कहा गया ना शुक्र को, तो उससे संबंधित परेशानियां होती हैं। यदि लग्नेश के साथ 6, 8 के एक्सेस में हो षष्ठेश, तो जातक अपनी माँ को छोड़ देता है, या आज के परिवेश में कहूँ तो घर से दूर कहीं काम करने चला जाएगा, विदेश में पढ़ना चला जाएगा, दूसरे स्टेट में पढ़ने चला जाएगा। और अशुभ ग्रहों से प्रभावित षष्ठेश की दशा में जो आपके पशुधन, देखिए पहले तो सब लोग गाय, घोड़े, हाथी, ऊँट ये सब पालते थे जिसको पशुधन कहा जाता था। आज के परिवेश में आपके पेट मैं यहाँ कंसिडर करूँगी, इनकी हानि फसलों की हानि और खेती की हानि करता है ये कॉम्बिनेशन। अब पंचम भाव में षष्ठेश हो तो इसकी दशा में पिता और पुत्र के जो संबंध है वो खराब होते हैं, शत्रु जैसे रिलेशन हो जाते हैं, संतान से परेशानी या संतान को बीमारी हो जाती है। तीर्थ यात्राओं में विघ्न उत्पन्न होता है। उपासना में, तीर्थ यात्रा में शुभ ग्रहों का जब प्रभाव आएगा तो थोड़ा सा जो असर है वो कम हो जाएगा। अब षष्ठेश जो है सप्तम भाव में हो, तब क्या आपको परिणाम मिलेगा? सप्तमेश के साथ हो तो षष्ठेश की दशा में आपके तलाक, भार्या के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा, आप खुद बीमार हो जाएंगे, आपकी पत्नी बीमार हो जाएगी और आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। लग्नेश भी अशुभ ग्रहों के साथ हो तो बीमारी, ऋण, शत्रु, पत्नी की हानि, ये सब रिजल्ट आपको मिलेगा।
सप्तमेश यदि 6, 8, 12 भाव में हो तो अधिक परेशानियां नहीं होती। और सेकंड लॉर्ड के साथ हो तो जातक की जो है वो मृत्यु भी हो सकती है इसकी दशा में। शुक्र राहु केंद्र या त्रिकोण में हो तो जो भार्या है, मतलब भार्या कौन, आपकी पत्नी या पति, उनको अपमान जो है देखने को मिलता है। शनि मंगल की राशि में हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो यह दर्शाता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में काफ़ी सारी महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट है। 8 भाव में जब 6 लॉर्ड की दशा आए, जब 8 जो 6 लॉर्ड है वो जाकर 8वें भाव में बैठ जाए, शुभ ग्रहों से संबंध, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन यदि षष्टेश शुभ ग्रहों के साथ संबंध नहीं बनाता तो जो है बीमारियां और शत्रु जो हैं उनसे आपको पराजय का सामना करना पड़ता है। नवमांश कुंडली में लग्नेश के साथ बैठ जाए अगर षष्टेश, तब भी आपको समस्याएं होंगी। षष्टेश अशुभ नवमांश में हो, मतलब यहाँ तो षष्टेश अष्टम भाव में गया ही गया, अगर D9 में भी देखें वहाँ भी अगर षष्टेश जो है किसी मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है या अशुभ भाव में है तो जो है वो दशा जब उसकी आएगी वो आपको ज़्यादा समस्याएं देगा। बीमारियां थोड़ी डेंजरस हो जाएंगी, आपको लंबी चलने वाली हो जाएंगी। और षष्टेश के साथ अगर आपका अष्टम ग्रह स्वस्थ भाव में स्वस्थ होता है तो ये मार्ग बन जाता है। अब बात करते हैं नवम भाव में अगर 6 लॉर्ड हो तो क्या रिजल्ट मिलता है। अशुभ ग्रहों के साथ हो और कारक भी पीड़ित हो तो पिता से परेशानियां झेलनी पड़ती हैं इसकी दशा में। पिता से जो भूमि संपत्ति है उसकी हानि होती है। षष्टेश नवम भाव के कारक के साथ संबंध हो तो पिता की जो है मृत्यु का इस दशा में पिता की मृत्यु होने की संभावनाएं भी बनती हैं जब षष्टेश नवम भाव के कारक के साथ संबंध बना लें। एजुकेशन में आपको हायर एजुकेशन में समस्याएं आएंगी, धर्म से संबंधित समस्याएं आएंगी। दशम भाव में यदि षष्टम की दशा हो तो बाहर से जब व्यक्ति को देखोगे ना आपको लगेगा अरे बड़ा संत आदमी है, धार्मिक मामलों में बहुत अविश्वसनीय होता है, मतलब अनबिलीवेबल जो संत होगा इस टाइप की पर्सनालिटी होगी। और उसका ऐसा रूप जो है षष्टेश की दशा में आपको देखने को मिलेगा। करियर में रुकावटें, अगर ऊपर से दशमेश भी निर्बल हो तो आपका जो करियर है उसमें गिरावट आती है। जीवन स्तर है, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो डाउन चला जाता है। आपका काम धंधा बंद होने की कगार पर होता है या एक प्रकार से आपको इतना लाभ नहीं मिलेगा कारोबार में। अब यही 6 लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाए तो आपको जो है उच्च शिक्षा प्राप्त कराता है। कार्य दक्षता में जो आपका स्किल है उसमें बढ़ोतरी होती है। आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन जो भी होगा वो न्यायाधीश या अधिकार संपन्न उच्च पद को प्राप्त करते हैं उस दिशा में। पीड़ित हुआ तो जो साझेदारी के काम हैं उनमें आपको लॉस होगा, आपका जीवन स्तर है जो गिर जाएगा। द्वादश भाव में यदि षष्टेश जाकर बैठेगा, मतलब अगर 12th हाउस में 6 लॉर्ड जाकर बैठेगा, शत्रु जो हैं आपके जड़ से खत्म हो जाएंगे। दशा के शुरू में माना कुछ बुरे कार्य हो सकते हैं, बीमारियां दे सकता है, लेकिन आपके शत्रुओं को पूर्ण रूप से खत्म कर देता है। जो ग्रह षष्टेश के साथ द्वादश भाव में युति करेगा ना, उसकी दशा अंतरदशा जो होगी अशुभ रिजल्ट देगी आपको। यदि शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ रिजल्ट मिलेगा। यदि जो षष्टेश D1 में भी D9 में जाकर 6, 8, 12 भाव में हो
तो परिणाम शुभ नहीं देता। यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो आपको जो रिजल्ट है वो शुभ मिलेंगे। ये आज हमने जाना कि 6 लॉर्ड जब अलग अलग भावों में बैठता है तो आपको क्या रिजल्ट देता है। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।